हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और ये जो है सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही है और अभी तक 6 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 7वां पार्ट है। अगर आपने 6 पार्ट तक की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप 6 पार्ट का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट तक आप अगर देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग 50% जो है सिंपल इंटरेस्ट कवर हो चुका है और ये 7वां पार्ट है। उसके बाद 2-3 पार्ट और आएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे या यूपी पुलिस हो। यूपी पुलिस में लास्ट ईयर जो कांस्टेबल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस बार भी जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस बार जो है मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर एक बार दोबारा कहता हूं उस बात को, आप पहले पीछे जाके देख लीजिए, उसके बाद ये 7वां पार्ट देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए किसी भी पॉइंट को। अगर आपने स्किप किया तो आपके आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। 33,000 रुपए की धनराशि 3 भागों में विभाजित निवेश की जाती है। प्रतिवर्ष 1%, 2%, 3% की साधारण ब्याज से क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक भाग पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है तो प्रत्येक भाग का मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक भाग का मूलधन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो क्या होगा, ये हो गया आपका T1 मान लेते हैं। T1 इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 T1 हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा, 1/R2 T2 हो जाएगा। और P3 कितना हो जाएगा, R3 T3 हो जाएगा। सबका हम क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। अब यहां पे देखिए पहले भाग के लिए रेट कितना है, 1% और टाइम कितना है, 3 है, तो 1 इंटू क्या कर दिए, 3 कर दिए। दूसरे में 2 रेट है और टाइम कितना है, टाइम है 2। और तीसरे में 1/3 इंटू 1। तो ये 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/3 हो गया। क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो गया, 4×3=7=4, 11, 11 यूनिट की वैल्यू 33,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3,000। अब जो है प्रत्येक भाग पूछ रहा है, तो प्रत्येक भाग अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अगर ए की बात करूं, पहला भाग ए मान लेते हैं, यानी कि P1 मूलधन मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4×3,000। तो कितना हो जाएगा, 12,000। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000। P2 कितना हो जाएगा, 9,000। और P3 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 12,000। तो देखिए 12, 12, 24 और 9, 33,000 हो गया। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है। तो ऑप्शन गड़बड़ है तो ये आपका जो है क्या है, ये तीनों आपके ऑप्शन में क्या होना चाहिए, आपको 12,000 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 9,000 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए। तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बेस पे जो है मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप भी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन की मैं कैसे करा रहा हूं।
तो चलिए शुरू करते हैं। 36,000 रुपए की धनराशि 3 भागों में निवेशित की जाती है और पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 2%। वही कहानी होगी। 3 भाग है, P1, P2 और P3। मार्कर भी कभी कभी रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं। P1, P2, P3। तो 1 अपॉन क्या करेंगे, टाइम देख सकते हैं आप कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगला वाला 1/3 इंटू 4 हो जाएगा और अगला वाला क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा। 1/6, 1/12, 1/20। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए 60 हो जाएगा ना, देखिए 60 20 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अगर 24 लेंगे तो 20 जो है 24 से नहीं कटेगा। तो 20 के मल्टीपल की एक बड़ी संख्या लेनी है जो सबसे कट जाए। तो 40 अगर हम लेते हैं 20 का मल्टीपल तो 6 से नहीं कटेगा, तो कोई लेने का फायदा नहीं। अगर हम 20 के मल्टीपल तीसरा ले लेते हैं तो 60 हो जाएगा। तो 60 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। ये शॉर्टकट है, आप कर सकते हैं। यहां पे 60 हो गया, यहां 60 हो गया, यहां 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये 3 हो गया। 15 3 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 36,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। और पूछ रहा है पहले भाग का मूलधन कितना है, तो P1 कितना है, 10 यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000। बोले तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक और शेयर करो, कम से कम इतना तो कर दो भाई। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है आप ही लोग को। फिर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग नहीं शेयर करोगे तो फिर मैं सोचा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट और पेपर देने के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन में, उनको भी मैं यही कंटेंट दिया हूं, है ना। तो अब ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को एक सही कंटेंट मिले। मैं बता रहा हूं जो मेरी प्लेलिस्ट है, मैं एक तरफ से सारा टॉपिक पढ़ाया हूं, सीक्वेंस वाइज कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। आपके कोई भी टीचर ने जो है मैथ में इतना सीक्वेंस वाइज फ्री में प्लेलिस्ट नहीं पढ़ाया होगा, है ना। तो आप लोग का भी सपोर्ट बनता है कि सपोर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाए। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, बच्चों का बस सहयोग चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक एक बार ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक जो है हमने कम से कम हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कह सकते हैं डिफिकल्ट टाइप है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आज मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके हम फंडामेंटल की बात करेंगे और फिर डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन को कैसे, कौन से अप्रोच लेने हैं क्वेश्चन को। और समझने का तो खेल और खिलाड़ियों का है,
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं है, अच्छे आप एस्पेरेंट नहीं है। तो आप चीजों को समझिए और पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। तो चलिए, एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है ना, बैंक के खातों में 7500 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% वार्षिक दर से इनको समान धनराशि प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यानी कि 7500 रुपए किसी बैंक में जमा करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। दो बच्चे हैं उनके पास जिनकी आयु 12 वर्ष है और 14 वर्ष है, दो बच्चे। और जब 18 साल हो जाए उनकी आयु, तो दोनों को समान पैसा मिले। तो अब देखिए, जो 12 साल का बच्चा है उसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा? 6 साल लगेगा। और जो 14 साल का बच्चा है उसको 18 साल होने में कितना लगेगा? 4 साल लगेगा। तो अब जो है सेम अमाउंट के लिए छोटे बच्चे को जिसकी उम्र कम है उसका जो है मूलधन कम होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है। कॉन्सेप्ट को समझना है। मूलधन ज्यादा जो है उसको क्या होगा? छोटे बच्चे का मूलधन कम जमा होगा और बड़े बच्चों का मूलधन ज्यादा जमा होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को 18 साल होने के लिए 6 साल का टाइम हो रहा है और बड़े बच्चे को 4 साल टाइम हो रहा है। तो टाइम बड़े बच्चे को कम मिल रहा है, तो अमाउंट ज्यादा जमा करना पड़ेगा कि नहीं। और समान जो राशि है, समान दोनों को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो है टोटल अमाउंट उसको मिलेगा। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई हो जाएगा कि नहीं? अमाउंट ही मिलेगा ना सेम। अब यहां देखिए, इसको मिश्रधन बोलते हैं, ये तो पता होगा आपको। P प्लस इसको क्या लिखेंगे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब यहां पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर मैं P को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर टी बाय 100। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? P इंटू एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। तो यहां पे क्या देखते हैं, यहां अमाउंट तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? और 100 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 100 प्लस आर टी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर आ गई तो कमेंट में जरूर लिखिए हाँ या ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया? जस्ट आपको अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई है, फॉर्मूला पुट कर दिए, P कॉमन ले लिए और क्या हो गया? यहाँ पे अमाउंट कांस्टेंट है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाए, है ना। तो चलिए, अब जो है तो कितने हैं? 12 ईयर के हैं और बच्चे कितने साल के हैं? 14 साल के हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, कितना? 5%। और ये कितने साल का होगा? तो 18 साल का होगा। तो क्या हो जाता है? बच्चा मैच्योर हो जाता है ना। पढ़ाई में, एजुकेशन में, किसी में भी खर्च करे जब कब होगा? 18 साल। तो 18 साल होने के लिए इसको क्या चाहिए? 6 साल चाहिए। और इसको कितना साल चाहिए? 4 साल चाहिए। कोई दिक्कत? यहां 12 से 18 6 साल और 14 से 18 4 साल। अब एक बात बताइए, इसको तो टाइम कम मिल रहा है, इसको टाइम
ज्यादा मिल रहा है। तो टाइम अगर ज्यादा मिल रहा है तो पैसा क्या होगा, कम जमा होगा। अगर मान लीजिए हम ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखेंगे, अगर सेम अमाउंट निकालना है तो पैसा हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम के लिए पैसा कम जमा करेंगे, और टाइम कम है तो पैसा ज्यादा जमा करेंगे। तो बड़े के लिए हमेशा पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका P1 और ये क्या हो गया P2। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 प्लस RT, यानी यहां पे कर दे R1T1 कर दे, है ना। R तो कांस्टेंट है, R तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस RT2। टाइम अलग अलग है, खेला किसका है, सारा खेला टाइम का है। तो कर लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 100, रेट कितना है 5%, और ये कितना हो गया 6 × 5 कर दे, रेशियो 1/100 प्लस ये कितना है 4 है टाइम, और ये कितना हो गया 5, ये हो गया 130, डायरेक्ट कर लेते हैं, ये रेशियो हो गया 120, सुन्ना सुन्ना कट गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 56, तो हम डायरेक्ट करते हैं 12:13, 156 हो गया, दोनों का एलसीएम 156 करेंगे यहाँ पे, तो ये कितने बार में 12 बार में, और ये कितने बार में 13 बार में। तो क्या आ गया 12:13। अब देखिए छोटे वाले के लिए क्या होगा, कम अमाउंट जमा होगा, और बड़े वाले के लिए क्या होगा, ज्यादा अमाउंट होगा। तो दोनों मिला के कितना जमा कर रहा है 7500 रुपए। तो हम कह सकते हैं 25 यूनिट की वैल्यू कितना 7500, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 300, हाँ या ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, छोटे वाले ना, तो छोटे वाला क्या होगा 12 यूनिट होगा, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 3600 रुपए जो है वो छोटे वाले का है। अगर बड़े वाले का पूछता तो कितना जमा करता, 3900। लेकिन क्या करते हैं बच्चे पता है, देखते हैं और ऑप्शन में 3600 भी है 3900 भी है। अगर बड़े वाला नहीं पूछा है, अगर बड़े वाला पूछता तो 3900 आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर छोटे वाला पूछा है तो छोटे वाला का कितना हो जाएगा 3600 रुपया। बोले तो ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, आज तक बहुत बच्चे ने सीखा लेकिन फिर भी गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और हर चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने किया क्वेश्चन को। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपको पूरी मैथ पढ़नी है अगर यूट्यूब पर हमसे, उसके बाद पेपर में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो है मैं नेक्स्ट टाइप करा रहा हूं, क्योंकि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, अब देखिए ज्यादा क्वेश्चन कराने से फिर तो टाइम जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम जाए आपका। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, XYZ कोई भी बुक से आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाइए। सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम सारे टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट मेन है, मैं पहले भी बता रहा हूं। अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप जरूर लिखकर बताइए कि कमी कहां है ना। कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, हमारा है कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो ना। कमी है कमेंट बॉक्स में बताइए, चीजें अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, है ना। तो फिर मैं कुछ अलग तरीके से कराऊं, क्योंकि हमारे तर्कस में हर टाइप का तीर है ना। प्लान ए समझ में नहीं आ रहा है, प्लान बी को मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद प्लान सी को अप्लाई करूंगा। तो अगर हमारे ये मेथड में कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए, फिर अलग तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा। तो हमारे पास तर्कस में हर वो तीर है
है ना। तो मैं सबसे पहले इजी आपको करा रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता क्वेश्चन कराने का। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, यदि पहले 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, हाँ 3% वार्षिक है, और अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% और 5 वर्षों के लिए इसके आगे 10% वार्षिक है, यदि उसे 6 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1520 रुपए प्राप्त होते हैं, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की भावनाओं को समझे। अगर क्वेश्चन की भावना को समझ गए तो आपका आंसर भी आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो आप अगर क्वेश्चन को बना लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाए तो और भी अच्छा है। नए मेथड सीखिए, नए कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100, यानी कि मूलधन को 100 मान लिए। क्लियर। तो जो है पहले वर्ष कितना है, पहले दो वर्ष में कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3% है। तो 2 वर्ष के लिए यहां लिख देते हैं 2 ईयर, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%। तो 2 × 3 कितना हो गया 6। कोई दिक्कत, यानी कि 100 रुपए का 2 वर्ष के लिए कितना 3% से कितना होगा ब्याज। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ऐसे भी कर दिया हमने, डायरेक्ट कर दिया यहां पे। अब देखिए अगले 3 वर्षों के लिए 8%। तो अगले 3 वर्षों के लिए कितना 8%। तो 3 × 8 कर दे, चलेगा क्या। तो ये कितना हो गया 24 हो गया। अब कह रहा है 6 वर्षों के अंत में आगे ब्याज दर जो है 10% वार्षिक है, 6 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलता है 1520 रुपए। एक बात बताइए, यहां पे आप चीजें समझ सकते हैं, 3 2 5, टोटल कह रहा है 6 वर्ष, 3 2 5 वर्ष तो हो ही गया, लेकिन बचा कितना वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष बचा ना। टोटल 6 वर्ष कह रहा है क्वेश्चन में, 3 वर्ष के आगे 2 वर्ष पहले हो गया, फिर आगे 3 वर्ष हो गया, अब बच कितना गया 1 वर्ष हो गया। तो ये 1 ईयर में कितना हो जाएगा 10% है, तो यहां 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अगर समय की बात करें तो कितना हो गया 6 ईयर हो गया ना। तो 6 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया 40, और टोटल इंटरेस्ट कितना है 40, 1520 है, यानी कि 40 के वैल्यू 1520 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं। तो अब यहां से कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 152/4, कट कर दें क्या, ये हो जाएगा आपका कितना बार में 38 बार में कट जाएगा 3, हाँ बिल्कुल 8 चौक 32, यानी कि 38 बार में कट जाएगा। 4 तिया 12, हाँ बिल्कुल, और 8 चौका 32, 38 बार में कट गया। हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 38 है, तो यहां मूलधन कितना माने हैं, मूलधन माने हैं भाई साहब कितना बच्चों 38 गुना कितना 100, बोले तो कितना हो गया 3800। आंसर है क्या, बहुत बड़ा आंसर है ऑप्शन डी। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सेशन पसंद आ रहा है वीडियो को ठोको लाइक, नहीं करते हो एकदम हाथ से मारो पैर से मारो जैसे मारना है मारो, लेकिन लाइक जरूर करो, है ना। अगर आगे चाह रहे हो क्लास 2 तो
ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, होमवर्क। क्या देता हूं? होमवर्क। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। कमेंट बॉक्स में आप आंसर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। अगर बच्चे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, तो कमेंट जरूर करें। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आप उसको जो है पढ़ के आप उसका आंसर बताइए। अगर कमेंट में ये भी लिख दीजिए अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर मैं उसको कराऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं कराया है, क्योंकि आपका कमेंट का जवाब आया नहीं है। तो चलिए, पहले 3 वर्षों के लिए एक साधारण ब्याज 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्षों आगे 7 वर्षों के लिए 7.5% है। यदि 11 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 15,200 रुपए प्राप्त होते हैं, तो आरंभिक में निवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। दया पता करो कि कहां गड़बड़ है, तो दोबारा वीडियो देखिए, है ना। दोबारा वीडियो देखिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आपको जो है मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा सॉल्यूशन करा दूंगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिए। और कोई कमी है तो ये भी बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आपसे वही एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका भी भला हो, दूसरे का भला हो और मेरा भी भला हो, है ना। अगर हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी जो है कुछ तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो एक दिन 2 दिन काम करेगा, फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं चीजें। तो शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।